नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म की 17वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं, अर्थात 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सही समय पर मिल सकें। दोस्तों, आप जब भी किसी कथा का श्रवण करें, आप उसे पूरी अवश्य सुनें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरी कथा के श्रवण करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि मिलती है। दोस्तों, हमने पिछली कथा में आपको बताया था कि सुदेव ब्राह्मण के कठोर तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उससे इच्छानुरूप वर मांगने के लिए कहा। इस पर सुदेव ब्राह्मण ने उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की और उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगा। इस पर भगवान विष्णु ने सुदेव से पुत्र प्राप्ति के वरदान को छोड़कर अन्य वर मांगने के लिए कहा। भगवान श्री नारायण ने सुदेव ब्राह्मण को बताया कि उसके आने वाले 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। भगवान श्री हरि के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण बड़ा ही निराश हो गया और वह अचेत होकर वहीं पर गिर पड़ा। सुदेव की इस प्रकार की दशा को देखकर गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से बारंबार प्रार्थना की और उसके लिए पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। पुत्र प्राप्ति का वरदान पाकर सुदेव ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गया और उन्होंने बाल्यकाल के सभी जात कर्म संस्कारों को पूरा करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके उसका नाम सुखदेव रखा, क्योंकि वह सुखदेव जी के समान ही तेजस्वी था। तभी एक दिन उनके यहाँ पर देवल मुनि आते हैं। मुनि को विधिवत नमस्कार करके और उनकी चरण वंदना करके देवल मुनि को आसन देकर बैठाते हैं। सुदेव का बालक भी मुनि के चरणों में चरण वंदना करता है। उस बालक को देखकर मुनि कहते हैं कि तुम पर भगवान श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यह बालक अनेकों अनेक प्रतिभाओं का धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष में मर जाएगा। देवल मुनि के इस प्रकार वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण और गौतमी दोनों ही पछाड़ खाकर गिर पड़े। मुनि की बात को स्मरण करते हुए वे दोनों बहुत समय तक दुखी रहने लगे। फिर एक दिन गौतमी ने सुदेव जी को समझाया कि जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। यदि आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो आप अभी से श्री हरि का स्मरण करें। अपनी स्त्री से इस प्रकार के वचन सुनकर सुदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी के सहित शरणागत होकर श्री हरि की सेवा में लीन हो गए। इसके आगे की कथा में नारद जी बोले कि हे कृपा सिंधु, फिर ज्ञान प्राप्त कर राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ? वह पापनाशक इतिहास मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर राजा दृढ़ धनवा चकित रह गए और आगे का हाल सुनने की इच्छा उनको जागृत हुई। वाल्मीकि मुनि बोले, उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए उन्होंने अपनी ब्राह्मणी के मुख से ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धैर्य धारण कर हरि में ध्यान लगाया। दीर्घ श्वास ले मलिन मुख से जो होनहार है सो होगा, ऐसा मन में निश्चय करके पुष्पादि लेने के लिए वन में गया। इस प्रकार करते हुए काफी समय निकल गया। एक दिन वह समिधा, कुशा, फल फूल आदि लेने को वन में गया। वहीं सुदेव मन में
हरि के चरणों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उनका लड़का शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी पर गया और उसमें घुसकर मित्रों सहित जल में क्रीड़ा करने लगा तथा जल यंत्र से जल फेंकता हुआ वह बार बार हंसता था। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः जल क्रीड़ा में उसे बड़ा ही आनंद आ रहा था। बालकों में बड़े प्रेम से खेलते खेलते अन्य बालकों के छकाए जाने पर उसने उनके भय से भागने की चेष्टा की। तब भाग्यवश उसने श्वास रोककर अपने मित्रों को छलने के लिए अथाह जल में गोता लगाया। उस गहरे जल में से वह व्याकुल होकर निकलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु वह निकल नहीं सका और वह वहीं मर गया। यह देखकर सभी बालक आश्चर्य से हाहाकार करते हुए दौड़े दौड़े आए और अत्यंत दुखित होकर गौतमी को जाकर यह दुखित समाचार सुनाया। बालकों की यह अप्रिय और वज्र समान वाणी सुनकर पुत्र वत्सला गौतमी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। इतने में ही वन से सुदेव जी भी आ गए। वे पुत्र की मृत्यु को सुन कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात दोनों स्त्री पुरुष उस बावड़ी पर गए। वहां जाकर उन्होंने अपने मृत पुत्र को छाती से लगाकर उसे गोद में लिटाकर सुदेव ब्राह्मण बार बार मुख को चूमने लगा तथा गोदी में लिटाए हुए मृत पुत्र का मुख निहारते हुए रोते रोते विलाप करते हुए गदगद वाणी से बोला कि हे पुत्र, मेरा सोच दूर करने वाली शीतल मनोहर वाणी को बोलकर मेरे मन को आनंदित करो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर असमय में जाने योग्य नहीं हो। हे वत्स, तेरे मित्र वेद पढ़ने को तुझे बुला रहे हैं। हे पुत्र, तुम्हारे उपाध्याय की भी तुमको पढ़ाने को बुला रहे हैं। शीघ्र उठो, इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तेरे बिना घर नहीं जाऊंगा। मेरा घर में क्या काम? तेरे बिना घर सूने वन के समान है। यदि तुम्हें फल कंदमूल प्रिय हो तो मेरे आगे उठ जाओ। यदि नहीं उठोगे तो मैं अब वन को नहीं जाऊंगा। वन में मेरा अब क्या काम है? मैंने कोई कुकर्म नहीं किया है, कभी ब्रह्म हत्या नहीं की है, फिर किस कर्म फल से मेरा पुत्र मर गया? अरे निर्दयी विधाता, तूने यह बड़ा बुरा किया। मुझ वृद्ध गरीब के नेत्र निकालकर तुम्हें क्या मिल गया? निर्धन का धन छीनकर हम दोनों स्त्री पुरुष का सहारा ऐसे बालक को मारते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। तुम सब पर दया करते हो, पर हमारे प्रति निर्दयी क्यों हो? यह सब मेरे दुर्भाग्य से ही हुआ है। अब मैं अपने सुंदर पुत्र को कहाँ ढूंढूं? हे पुत्र, तुम्हारे सुंदर नेत्रयुक्त मुख को अब कहाँ देखूंगा? मेघ जल बरसाता है, पृथ्वी से धान्य उत्पन्न होता है और पर्वत रत्न उत्पन्न करते हैं। समुद्र से मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां से मेरा पुत्र वापस मिल सके। ऐसा कहकर पुत्र का आलिंगन करके दुखित मन से फिर बोला कि हे पुत्र, शीघ्र उठकर एक बार फिर अपनी मीठी बोली सुनाओ। देखो, तुम्हारी माता कुर्री की भांति लज्जा छोड़कर अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, माता को देखकर भी तुम्हें दया क्यों नहीं आती है? बिना माता पिता के पूछे तुम कहीं पर भी नहीं जाते थे। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे इतने लंबे मार्ग पर क्यों जा रहे हो? अब मैं किसके मुख से वेद अध्ययन वाली श्रेष्ठ वाणी सुनूंगा? हे तात, तुम्हारी मनोहर बोली की याद करते ही मेरा हृदय फटकर 100 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता है? निसंदेह यह लोहे का बना हुआ है। राजा दशरथ जी धन्य हैं जिन्होंने राम के वन चले जाने पर पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग दिए। मुझे धिक्कार है कि मैं पुत्र के मरने पर भी जीवित हूँ। हे नाथ, हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरदैत्य के मारने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले, हे दयालु,
मेरी पुत्र वियोग की अग्नि के ताप से रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे गोपाल, हे गोपीपति, हे रथांगपाणे, काली दह के दोष को हरने वाले, पुत्र रूपी अग्नि के ताप से जले हुए मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठपते, हे नरकासुर के शत्रु, हे चराचरपति, हे भवसागर से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं द्वारा श्रद्धेय चरण कमल वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतापित मेरी रक्षा करो। मेरे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण भगवान के वचन उल्लंघन करके पुत्र की कामना की थी। भला नष्ट होने वाले को कौन पा सकता है। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। दोस्तों, यह थी पुरुषोत्तम मास के 16वें अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा को हम आने वाले वीडियो में सुनेंगे। उसमें हम 18वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।